अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। वो 4 स्टेप्स जो हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ करने थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो के अंदर हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन से मेथड्स हैं जो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो जनरली हम 4 मेथड्स यूज़ करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए। इनमें सबसे पहले मोल मोल कन्वर्जन, सेकंड नंबर पे है मोल मास कन्वर्जन, थर्ड मास मास कन्वर्जन, फोर्थ मास मोल कन्वर्जन। ये 4 मेथड्स आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल मोल कन्वर्जन से। मोल मोल कन्वर्जन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये मेथड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन सब्सटेंस है वो भी मोल में दिया गया हो और उसके साथ साथ जो हमसे मांगा गया है वो भी मोल में हमसे मांगा हो। तो उसके लिए हम मोल मोल कन्वर्जन मेथड पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 10 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसी एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमसे में दिया गया है वो भी मोल में है और जो हमसे मांगा है वो भी मोल के अंदर हमें दिया गया। ओके डियर्स, तो अब हम अपने एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल के अंदर हमसे मांगा गया था कि हमारे पास 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हम कर रहे हैं। हमारे पास कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे? तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 यूज़ किया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने इस प्रॉब्लम का लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज थर्मली टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? मोल रेशो डिज़ाइन कर रहे हैं। मोल रेशो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है वो हम बता रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाता है। तो इसी रेशो के मुताबिक अगर हमारे पास 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोज होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने बनेंगे? वो 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएंगे। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 10 मोल कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, दैट इज़ मोल मोल कन्वर्जन। यानी जब हमारे पास दिए गए मोल हैं और हमसे मांगे भी मोल में हैं तो हम डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक रेशो और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के 2 स्टेप्स के ज़रिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यानी इसको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जब हमारे पास सब्सटेंस के मोल दिए गए हैं जो हमें दिया गया है और जो सब्सटेंस हमसे मांगा है उसके भी हमसे मोल्स में आंसर मांगा है, तो हम 2 स्टेप्स के अंदर ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद हमने क्या करना है? मोल रेशो कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिज़ाइन करके उसी की मदद से हम अननोन सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। जिस तरह इस प्रॉब्लम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जब 10 मोल हम में दिए गए हैं तो कितने मोल्स बनाएंगे? वो 10 मोल बनाएंगे। ओके डियर्स, तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के सेकंड मेथड मोल मास कन्वर्जन की तरफ हम बढ़ते हैं। मोल मास कन्वर्जन का जो मेथड है वो कहाँ पे हम यूज़ करेंगे? जब हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन सब्सटेंस, उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और हमसे जो मांगा गया है आस्क्ड सब्सटेंस वो ग्रामों में है, उसका मास हमसे मांगा है, तो फिर हम क्या करेंगे? मोल मास कन्वर्जन की तरफ
बढ़ेंगे। इस मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर कर ले। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमारे पास 5 मोल हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ और पानी बनाते हैं, तो पानी का जो मास है वो कितना बनेगा, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के हमसे मास मांगा है, ग्राम हमसे मांगे हैं और हमें दिया गया क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमको दिए गए हैं। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मोल मास कन्वर्जन। ओके डियर्स, तो सेकंड मेथड ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, मोल मास कन्वर्जन का जो एग्जांपल हमने रखा था कि 5 मोल हाइड्रोजन के हमने यूज़ किए हैं, तो इस 5 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे वो कितने होंगे। तो मास इन ग्राम ऑफ वाटर हमसे मांगा गया था, तो कितना ग्राम पानी बनाएंगे अगर 5 मोल हाइड्रोजन के हम रिएक्ट कर ले। तो स्टेप वाइज हम बढ़ते हैं इस मेथड के अंदर। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का लिखना, तो वो हम लिख चुके स्टेप 1 में। सेकंड स्टेप हमने क्या किया, मोल रेशो बनाया हमने। मोल रेशो हमारा सेकंड स्टेप था। जो हमारे पास मोल रेशो कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 मोल्स पानी के 2 मोल बना रहे हैं। तो इसी मोल रेशो या स्टोइकोमेट्रिक रेशो के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं वाटर के मोल्स। तो वो किस तरह मालूम करेंगे, 2 मोल्स 2 मोल बना रहे हैं तो 5 मोल्स कितने बनाएंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 मोल वाटर के बनेंगे। 2 मोल 2 मोल बना रहे हैं तो 5 मोल बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे मोल्स नहीं मांगे गए हैं, तो हम थर्ड स्टेप भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि हम इस मोल को कन्वर्ट करेंगे मास इन ग्राम में। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला हमने यूज़ किया था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, उसको रीअरेंज करके हम क्या करते हैं, मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने बन रहे हैं, 5 मोल। और वाटर का जो मोलर मास है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के होते हुए वो 18 ग्राम पर मोल बनता है। तो 5 × 18 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास बन रहा है 90 ग्राम, यानी वाटर के कितने ग्राम्स बनेंगे, 90 ग्राम। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट में हमारा क्वेश्चन था कि 5 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ, तो कितने ग्राम पानी के बनेंगे। तो 5 मोल हाइड्रोजन जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, 90 ग्राम का पानी हमारे पास बनता है। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का, मोल मास कन्वर्जन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर हम मेथड 3 मास मोल कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। मास मोल कन्वर्जन का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जब हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस है वो मास में दिया गया हो, उसके ग्राम्स दिए गए हों, और हमसे जो आस्क्ड सब्सटेंस है जो हमसे मांगा गया है उसके हमसे मोल्स मांगे हों, तो हम क्या करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे मास मोल कन्वर्जन की तरफ, यानी थर्ड मेथड हम यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी बाय डाइजेस्टिंग 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी जब हम डाइजेस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे 180 ग्राम ग्लूकोज का, तो उसके कंबशन के ज़रिए, डाइजेशन के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो कितना बनेगा, उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स हमसे मांगे गए हैं और हमें दिया गया जो है वो है मास ऑफ ग्लूकोज। 180 ग्राम ग्लूकोज को जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो कितना अमाउंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो नंबर ऑफ मोल्स की शक्ल में है वो कितना बनेगा, ये हमारा टास्क है, हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मास मोल कन्वर्जन करेंगे। कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने तीसरे मेथड का जो एग्जांपल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या था
कि हमारे पास 180 ग्राम ग्लूकोज हैं और इसको हम अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं और रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं और साथ में हमें एनर्जी दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या था कि 180 ग्राम ग्लूकोज से हमारे पास कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। तो इसके लिए हम स्टेप वाइज बढ़ते हैं। कौन से स्टेप्स हम यूज़ करेंगे? जो 4 स्टेप्स हमने स्टार्ट में डिस्कस किए थे आउट ऑफ डेट। तो स्टेप 1 हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो वो हमने लिख लिया है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें नज़र आ रहे ग्लूकोज रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। हमें जो डेटा दिया गया वो मास दिया गया है, तो स्टेप 2 के अंदर कन्वर्ट मासेस इनटू मोल्स। तो हम मास को कन्वर्ट कर रहे हैं मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम मालूम करने जा रहे हैं। तो मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। हमें जो मास दिया गया वो 180 ग्राम है। तो 180 ग्राम और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन इसके केमिकल फार्मूले के अंदर मौजूद है। तो इसका जो मोलर मास बनता है वो भी 180 ग्राम बनता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है 180 ग्राम डिवाइड बाय 180 ग्राम पर मोल, तो हमारे पास बनता है 1 मोल, यानी 180 ग्राम ग्लूकोज हमारे पास जो बनते हैं वो 1 मोल के बराबर है। तो अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वो मोल रेशो हमने डिज़ाइन करना है। मोल रेशो या स्टोइकोमेट्रिक रेशो, जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो वहाँ हमें नज़र आ रहा है कि 1 मोल ग्लूकोज जब रिएक्ट करते हैं तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनाते हैं, यानी ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है 1:6 है। अब हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके अंदर भी हमारे पास 1 मोल है। तो 1 मोल ग्लूकोज कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बनाएंगे? तो आंसर होगा 6 मोल, जो कि हमें स्टोइकोमेट्रिक रेशो के अंदर डायरेक्ट इसका आंसर मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, दैट इज़ मास मोल कन्वर्जन। यानी हमें मास दिया गया है और हमसे मोल्स मांगते हैं, तो हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मास मोल कन्वर्जन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।